आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक और मुकाबला आने वाला है। यह मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा? यह मुकाबला होगा बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, जो अभी देखें तो निचले क्रम में है पॉइंट्स टेबल में। जहाँ पे एक रोचक बात यह है कि बांग्लादेश को जीत से ये फ़ायदा हो सकता है कि अभी वो सेमीफाइनल की रेस में नहीं तो बस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए रेस में बरकरार है। तो ऐसे मुकाबले जो बाकी के में बचे हुए मुकाबले हैं जो सेमीफाइनल के रेस में नहीं है, लेकिन उनको किस रेस में अगर आप देखें तो है इस बाकी बचे हुए मैचेस में, वो है ख़ास तौर पे देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रेस में ख़ास तौर पे 8वें 9वें और 10वें पायदान के जो टीम है ख़ास तौर पे, और वही श्रीलंका के लिए एक आउटसाइड तो चांस है। दो मुकाबले अगर जीतते हैं एक अच्छे बड़े मार्जिन के साथ जीतते हैं दोनों मुकाबले, और वही कुछ रिजल्ट्स उनके पक्ष में भी जाना पड़ेगा कि 2-3 मुकाबले बाकी टीमें हारे, तो वहाँ पे अगर वैसा समीकरण होता है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन सा नहीं। इस वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत विचित्र वस्तुएं देखने को मिली, क्योंकि विचित्र सी कुछ रिजल्ट्स घटना घटते हुए देखा गया। तो क्यों ना ये भी एक अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका के लिए कि इस मुकाबले में कैसे दबदबा बनाया जाए, क्योंकि दोनों के बीच ये मुकाबला होगा दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, जो एक एशियन राइवलरी एक टाइगर्स बनाम लायंस के बीच मुकाबला, जहाँ पे दोनों ही टीम पूरी तरीके से मजबूत तो है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो चीज़ बिखर नहीं पाई जो चीज़ उनको अच्छी से अच्छी टीम बनाता है। हालांकि दोनों ही टीमों से अगर देखें तो अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी है, जो अच्छी खासी बल्लेबाज गेंदबाज भी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा तरीके से क्लिक नहीं हो पाए। भले ये देखें तो श्रीलंका की तरफ बहुत सारे इंजरी कंसर्न है जिसके कारण थोड़ी बहुत बदलाव करना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी भी मौका इस दो मुकाबले में कि इस दो मुकाबले में आखिरी वर्ल्ड कप को एंड कैसे करते हैं। और अगर थोड़ा बहुत सेमीफाइनल का समीकरण बनता है तो यहाँ पे ये मैच और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर पर श्रीलंका के लिए। बांग्लादेश के लिए ये है कि वो 8वें पायदान के अंदर कैसे एंटर करे, 9वें 10वें पायदान को कैसे अगर आप देखें तो दरकिनार करें। 9वें 10वें पायदान को अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलना है तो 8वें पायदान के यानी कि टॉप 8 में रहना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए भी, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखें तो। और वही दूसरी तरफ सेमीफाइनल के अगर थोड़े बहुत आउटसाइड चांस बाकी है तो ये मुकाबला जीतना श्रीलंका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों हालांकि कैसे उतरती है, किस माइंडसेट के साथ उतरती है, ये भी देखने लायक बात होगा। दिल्ली में हालांकि ये मुकाबला है तो पॉल्यूशन का भी एक मामला है, और तो कैसा पिच खेलती है, हालांकि सपाट से पिच है जहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं जितने भी मैचेस दिल्ली में हुए, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। यहाँ पे देखते श्रीलंका के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि यहाँ पे क्या पहले बल्लेबाजी करके रन ऑन बोर्ड रखा जाए या फिर चेस किया जाए कि जितना टारगेट बांग्लादेश सेट करेगा वहाँ पे अच्छी तरीके से, क्योंकि सपाट से पिच है, ड्यू भी एक फैक्टर रहेगा तो वहाँ पे पिच और भी आसान हो जाता है बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश जो इस परिस्थिति में है, जो उतना ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया है, बहुत ही ख़राब, अगर देखें तो इन टीम के अगर काबिलियत की बात करें तो उससे भी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया। अगर महमूदुल्लाह रियाद अच्छी बल्लेबाजी किए, बाकी उसके अलावा उतना ख़ास दिखे नहीं। मेहदी हसन मिराज के अलावा बाकी कोई ख़ास ऐसे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दिया। कप्तान खास तौर पे शकीब अल हसन के ऊपर सवाल दागे गए हैं कि कैसे वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी लेकर इस सिचुएशन में लेकर आ गए जहां पे बुरी से बुरी ये वर्ल्ड कप चलती जा रही है। अभी ये 2 मुकाबले हैं, इस दो मुकाबले में कमबैक करके शायद एक हंसने का मौका दे बांग्लादेशी फैंस के लिए, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का थोड़ा बहुत अगर देखें तो निश्चित कर ले। इस मुकाबले को अगर जीते, अगर ये मुकाबला हारता है बांग्लादेश तो बहुत ही दिक्कत होगा चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचने के लिए, देखने लायक बात होगा। और अभी ये दिलचस्प हो चुका है इस मुकाबले में कैसे राइवलरी, हालांकि श्रीलंका और बांग्लादेश की एक अलग ही राइवलरी तो देखने को मिलती है, क्या इस मुकाबले में भी वैसे ही राइवलरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम एक उतनी, हालांकि श्रीलंका जो पिछला मुकाबला खेला था भारत के खिलाफ 55 रन पे ऑल आउट हुए थे तो बहुत ही बुरी हार का शिकस्त होना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश भी हालांकि पिछले कुछ मुकाबले ज़बरदस्त अंदाज से हार रही है, हालांकि एक ही जीता है, बाकी सभी मैचेस हारे हुए हैं। तो ये एक देखने लायक बात होगा कि कैसे
इस मुकाबले में एंटर होती है, किस माइंडसेट में कैसा चेंजेस करती है इस मुकाबले में, क्या देखें तो वहीं पे गेंदबाजों के साथ थोड़ी बहुत बदलाव कर सकते हैं क्या, वहाँ पे शरीफुल मुस्तफ़िज़ुर तस्कीन को खिलाकर हसन महमूद को क्या बाहर बिठाएंगे या फिर वही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्या शेख मेहदी को इस मुकाबले में आप डाल सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन वहाँ पे देखें तो अच्छी खासी टीम तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इन दो मुकाबले में कैसे क्लिक करते हैं। वही श्रीलंका जो अच्छी खासे बल्लेबाजी क्रम है, क्या यहाँ पे दुष्यंत हेमंता को छोड़कर क्या धनंजय डि सिल्वा को फिर से लाया जाएगा या फिर धुनित वेलालगा को इस मुकाबले में लाया जा सकता है। अगर रन रेट को बेहतर करना है, कोई आउटसाइड चांस थोड़ा बहुत बनता है, तो यहाँ पे एक बल्लेबाज अगर आप इस बल्लेबाजी क्रम में लाए तो अच्छा रहेगा, या फिर गेंदबाजी इसी प्लेइंग 11 के साथ भी उतर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है बांग्लादेशी टीम, अगर ऊपर से विकेट चटका पाते हैं श्रीलंकाई गेंदबाज दिलशन मधुशंकर जो अच्छी खासी फॉर्म में है, अच्छी खासी विकेट टेकर लिस्ट में ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके साथ चमीरा भी है, तो अच्छा खासा शुरुआत अगर देंगे तो और बाद में आसानी हो जाएगी। लेकिन कौन ज़बरदस्त अंदाज से इस माहौल को पूरी तरीके से इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो जाता है और पूरी तरीके से इस मुकाबले में कुछ अलग ही ट्विस्ट ला कर खड़ा कर देते हैं, कोई पता नहीं इस मुकाबले में भी, क्योंकि वर्ल्ड कप कुछ इसी हाल का ही था, वर्ल्ड कप कुछ ऐसे ही घटा। इस वर्ल्ड कप अगर देखें तो 2023 की बात करें तो अभी भी मौका है श्रीलंका कैसे वापसी कर पाती है और वहीं पे बांग्लादेश भी किस तरीके से वापसी कर पाती है श्रीलंका के खिलाफ। लायंस और टाइगर्स के बीच में कौन जीता है, लायन या टाइगर, ये देखने लायक बात होगा। अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है क्योंकि आउटसाइड चांस है तो शायद श्रीलंका थोड़ा और एफर्ट मारेगी और वहीं पे बांग्लादेश भी एफर्ट मारेगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टेक पे है। लेकिन जैसा कि फॉर्म जैसा कि घटा है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों ही उतने अच्छे तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंका ने अभी लय पकड़े हैं, भले ही एक आध रिजल्ट उनके खिलाफ गए हो, लेकिन अभी भी मौका है इस मुकाबले में जीते और शायद लगता है इस मुकाबले में भी बांग्लादेश से थोड़ी बहुत आगे है, बेहतर परिस्थिति में है श्रीलंका टीम। लेकिन जो पिछले हार के बाद कैसे उभर पाई है नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। मुकाबला ज़बरदस्त हो सकता है, हालांकि क्लोज एनकाउंटर उतना मैचेस में दिखा ही नहीं अभी तक, सिवाय बांग्लादेश, सिवाय पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अलावा बाकी वैसे क्लोज एनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये दो मुकाबले थे, उसके बाद क्लोज एनकाउंटर देखने को मिला ही नहीं। आशा करते हैं इस मुकाबले में एकदम पूरा आखिरी तक का मुकाबला जाए तो बेहतर रहेगा और हाई स्कोरिंग मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर बल्लेबाजी कैसे क्लिक करती है देखने लायक बात होगा और वहीं पर टॉस भी फैक्टर रहेगा, कौन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है या गेंदबाजी करने का तो फैसला लेंगे, लेकिन पहले बल्लेबाजी कौन करता है ये देखने लायक बात होगा। उसके ऊपर निर्भर करेगा रन्स ऑन बोर्ड किसको प्रेशर में डालेगा या फिर किसके लिए ये मुश्किलात हो सकता है कि इतने रन्स बोर्ड पे डालते हैं जो भी टीम बल्लेबाजी करे पहले, तो ये भी एक देखने लायक बात होगा। श्रीलंका अच्छी खासी टीम है, मुझे लगता है इस मुकाबले में शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा पलड़ा भारी श्रीलंका का है। आखिर में देखते हैं इस मुकाबले के बाद क्या दूसरा जीत अर्जित करके थोड़ी बहुत अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मौका देते हैं बांग्लादेशी टीम, या फिर श्रीलंका इस मुकाबले को जीत कर एक अच्छे मार्जिन से जीतकर अपने आप को आउटसाइड चांस जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्या वो अपने आप को मौका देंगे, ये बाद में इस मुकाबले के बाद पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना है, अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।